हेलो एवरीवन। हेलो फ्रेंड्स। विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कराधान सहायक परीक्षा कराधान सहायक परीक्षा के इंटरव्यू के संबंध में जो जो दस्तावेज आपसे आयोग ने एमपीपीएससी ने मांगे हैं, तो उनमें ये जो आपको फॉर्म है, सब इन फॉर्म्स को कैसे भरना है, ये सब बातें हमने अभी तक जानी। तो ये आज हमारा ये वीडियो नंबर 5 है। और ये जो दस्तावेज हैं जो जो मांगे हैं, ये इनका लास्ट वीडियो है। हमने अभी तक के जो वीडियो 1 से लेकर 4 तक थे, इन सब में हमने काफ़ी बातें समझ ली है। तो जिन भी स्टूडेंट ने इन वीडियो नंबर 1 से 4 को नहीं देखा हो, आप देख लें। वीडियो नंबर 1 में जहां हमने 87% और 30% को समझा, वहीं वीडियो नंबर 2 में हमने सारे दस्तावेज, क्या क्या दस्तावेज आपको लगेंगे, कहाँ उन दस्तावेजों को भेजना है, किस तारीख को भेजना है, किस तरह से भेजना है, ये सारी बातें हमने करी। ठीक है। फिर वीडियो नंबर 3 में हमने बात करी थी आपका कि जो व्यक्तिगत विवरण पत्रक है, व्यक्तिगत विवरण पत्रक को किस तरह से फिल करना है। फिर हमने वीडियो नंबर 4 में बात करी कि अनुप्रमाणन को किस तरह से फिल करना है, जो आपका अनुप्रमाणन फॉर्म है किस तरह से करना है, किस दस्तावेज की कितनी कॉपी कराना है, फोटोकॉपी किसकी, फोटोकॉपी नहीं, केवल मूल कॉपी लगेगी। ये सब बातें हम अभी तक करके आ चुके हैं। आज ये जो हमारा कराधान सहायक परीक्षा के लिए जो जो आपके दस्तावेज लगने वाले हैं, उन पर ये आज लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद सारे जो जो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले थे, उन सब पर हमारी बात हो चुकी है। ठीक है, तो ये आज लास्ट वीडियो है। अब हम बात करते हैं उपस्थिति पत्रक पे। देखिए क्या लिखा है, आवेदक के द्वारा भरें। ये बात शुरू से ही मैं आपको कहते चल रहा हूँ कि जो भी फॉर्म है सब आपको ही फिल करना है। आवेदन क्रमांक, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है, जो कैसे चालू होता है, टीएस है, वो वाला फिल कर देना। कहाँ मिल जाएगा, जो आपने फॉर्म फिल करा था उसमें मिल जाएगा, या जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें भी ये मिल जाएगा, दोनों जगह मिल जाएगा, वहां से देख करके फिल कर देना। आपका रोल नंबर एडमिट कार्ड में लिखा है वो फिल कर देना। विज्ञापन क्रमांक अब तो आपको भी याद हो चुका होगा। ठीक है, विज्ञापन क्रमांक और इसकी दिनांक क्या है, विज्ञापन क्रमांक तो 54/2022, दिनांक 30 दिसंबर 2022। क्या है आपका विज्ञापन क्रमांक 54/2022, दिनांक 30 दिसंबर 2022। परीक्षा का नाम क्या है आपका, कराधान सहायक परीक्षा 2022। आवेदित पद का नाम क्या है आपका, तो कराधान सहायक, कराधान सहायक। विभाग का नाम क्या है, तो वाणिज्यिक कर विभाग। हिंदी में आप आपका नाम लिख देना, इंग्लिश में नाम लिख देना आपका वर्तमान। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, वर्तमान ही पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा आपका वर्तमान का एड्रेस फिल कर देंगे। आपका कौन से शहर में है, क्या जिला है, राज्य मध्य प्रदेश आ जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो आप पिन कोड आ जाएगा। आपकी ईमेल आईडी फिल करना है, आपका मोबाइल नंबर। ये वाला आपको जो पोर्शन है, ये पॉइंट नंबर 11 और 12, इनको क्या करना है, खाली छोड़ देना है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, वहां पर आपसे बोलेंगे कि चले आज की तारीख डाल दो, यहाँ पर आपके यहाँ पर उनके सामने बोलेंगे हिंदी में साइन करो, यहाँ पर इंग्लिश में साइन करो, वहां पर फिल करवाएंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म हमने उपस्थिति की पत्रक कैसे भरना है ये देख लिया। ठीक, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना है, यहाँ पर इसमें देखिए फोटो लगाना है, फोटो लगाओगे, यहाँ पर साइन करोगे। ठीक, अब बात करते हैं अगले फॉर्म पर। उपस्थिति की पत्रक हमने भर लिया, अब अगला फॉर्म देख लेते हैं। चलिए ये वाला फॉर्म देख लेते हैं। घोषणा पत्र है कि किसी भी परीक्षा में या किसी भी चयन में आपको क्या विवर्जित नहीं किया गया है। विवर्जित मतलब डिबार, मतलब आपको कहीं भी
रोका नहीं गया है, कहीं मना नहीं किया गया है। ठीक है। साक्षात्कार तिथि अभी आपको मालूम है क्या? नहीं, तो खाली छोड़ देना, कुछ मत लिखना। अगेन विज्ञापन क्रमांक क्या है आपका? वही 54/2022, दिनांक 30 दिसंबर 2022। परीक्षा का नाम कराधान सहायक परीक्षा, कराधान सहायक परीक्षा 2022। पद का नाम कराधान सहायक। ठीक। में क्या आ जाएगा यहाँ पर? में का मतलब आपका नाम लिख देना यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर आपके पापा का नाम लिखो तो ये से काट देना। ठीक है। और जो लोग जैसे गर्ल्स हैं अपने हस्बैंड का नाम लिखे तो फिर पति को पिता को काट देना ऐसा करके। ठीक है। यहाँ पर रोल नंबर लिख देना। अब अगेन आज दिनांक, अब आपको पता है क्या आपका इंटरव्यू कब है? अभी अभी नहीं पता तो इसको खाली छोड़ देना अभी। ठीक। को आयोग के उपरोक्त विज्ञापन परीक्षा या पद के लिए साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुआ हूँ या हुई हूँ। ठीक है। आप अभी फॉर्म जो सबमिट कर रहे हैं तो ये अभी आप खाली छोड़ेंगे। ठीक है, ये वाली दिनांक को, क्योंकि इसमें आपसे इंटरव्यू की डेट पूछ रहा है। अभी आपको नहीं पता इसलिए खाली छोड़ देना। मैं शपथ पूर्वक कथन करता या करती हूँ कि संघ लोक सेवा आयोग या किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग या किसी विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अभिलेख भिजवाने की अंतिम तिथि तक, मतलब जिस दिन से एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे उस दिन से जो लास्ट डेट थी तक किसी भी परीक्षा से विवर्जित नहीं किया गया है। मतलब आपको डिबार किसी से भी नहीं किया गया है, कहीं भी आपको मना नहीं किया गया। अगर उक्त कथन क्या पाया जाता है? असत्य, गलत पाया जाता है तो इसके लिए पूरी तरह से कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? आप खुद। यहाँ पर आप क्या कर देंगे? आपके साइन कर देना, यहाँ पूरा नाम लिख देना। अगेन आपका जो अभी वर्तमान वाला पता है वो यहाँ पर लिख देना। और इस तरह से ये जो आपका फॉर्म है कौन सा वाला, कि आप किसी भी परीक्षा से या चयन से विवर्जित नहीं है, यहाँ पर इसमें उल्लेख हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म भी हो गया आपका। चलते हैं अगले वाले फॉर्म पर। आपका घोषणा पत्र है इसमें, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए घोषणा पत्र है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र, घोषणा का ये फॉर्म है। वर्ग प्रमाण पत्र के अलावा यहाँ पर अगेन आप ये साक्षात्कार तिथि वाले को क्या करेंगे? खाली छोड़ देना, क्योंकि अभी आपको डेट नहीं पता है। ठीक है। रोल नंबर लिख देना, आपको पता है। विज्ञापन क्रमांक आपको पता हो चुका है, अब तो याद ही हो गया होगा इतनी बार। 54/2022, दिनांक आपकी कितनी है? 30 दिसंबर 2022। परीक्षा का नाम आपका वही कराधान सहायक परीक्षा, कराधान सहायक परीक्षा 2022। पद का नाम आपका कराधान सहायक है। यहाँ पर आप आपका नाम लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर आप आपके पिताजी का नाम लिखेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप लिख देंगे। अब आप कोई बोले सर मेरा तो एड्रेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, मेरा जो पता है काफ़ी डिटेल में है, यहाँ तो आ ही नहीं रहा है, तो जो मेन लोकेशन हो वो नाम लिख देना। जैसे हम लिखते हैं ना कि हमारा इतने ये नंबर है, हमारे मकान का ये नंबर है, ये गली है, ये है, तो उस मोहल्ले का मेनली जो नाम हो, उस कॉलोनी का जो नाम हो वो लिख देना। कॉमा लगा के लिख देना, जिस जिले में आता हो, इंदौर में जैसे करके लिख देना। ठीक है। जैसे इंदौर में बहोर कुआं, तो आप क्या लिख देना? बहोर कुआं इंदौर, ऐसा करके लिख देना। जिला में अगेन आ गया है इंदौर, यहाँ लिख देना। ठीक है। तो यहाँ पर आप जो आपका मेन लोकल एड्रेस है वो लिख देना। यहाँ पे जिले के लिए जगह मिली गई है तो जिले को यहाँ लिख देना, यहाँ राज्य जहाँ का मध्य प्रदेश लिख देना। ठीक है। जैसे आप मान लो इंदौर से हो तो यहाँ पर जिले में क्या लिख देना? इंदौर। ठीक है। यहाँ आपकी जो कॉलोनी का नाम है या जो गांव का नाम है वो आ जाएगा। घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मैं, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आपकी जाति लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर आप आपकी जाति लिख देना, किस जाति के हैं। ब्रैकेट में आप ऐसा आपका सरनेम भी लिख देना, यहाँ जाति लिख देना, ब्रैकेट में सरनेम लिख देना। से संबद्ध हूँ, जो कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवा में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आरक्षण के लिए क्या है? वो अधिसूचित है। मैं शपथ पूर्वक ये भी घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्य प्रदेश शासन के
सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 25 अगस्त 2012 तथा प्रपत्र क्रमांक दिनांक 2 जुलाई 2013 में निर्धारित मापदंडों के अनुसार में संपन्न वर्ग अर्थात जो क्रीमी लेयर है उसमें आप नहीं आते। ये बात मैंने आपको बताया था, जैसे हमने हर जगह लिखा था, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, तो ब्रैकेट में हम हर जगह क्या लिखते आए थे, नॉन क्रीमी लेयर, कि भैया क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर क्यों लिखे, कि हाँ हम संपन्न वर्ग में नहीं आते, ठीक है। अगर आ जाओ तो क्या, तो फिर वो आपको जो रिजर्वेशन का लाभ है वो नहीं मिलता। यहाँ पर आप डेट लिख देना, सारे फॉर्म पे डेट लिखने की आपको मैंने बताया कि जगह रहती है, सब पे डेट लिखते जाना, ठीक है। हस्ताक्षर यहाँ पर आपके कर देना, आपका यहाँ पर नाम लिख देना। तो इस तरह से ये जो आपका फॉर्म है अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा का जो फॉर्म था ये भी हमने फिल कर लिया, ठीक है। अब कोई सा फॉर्म बच गया क्या, देख लेते हैं। हमने ये वाला फॉर्म भी कर लिया, घोषणा पत्र कर लिया, ठीक है। ये वाला और 87 वाला बचा है, ये लास्ट फॉर्म है, ठीक है। अभिवचन पत्र है। अभिवचन पत्र में आपको क्या बोल रहे हैं, ये क्यों भरवा रहे हैं आपसे, तो ये अभिवचन का मतलब ही यही है कि आपसे ये जो आपका रिजल्ट आ रहा है ना, एक आ रहा है आपका 87% के लिए और एक आपका आ रहा है 13% के लिए। तो इन दोनों के लिए आपसे वो क्या ले रहे, अभिवचन। मध्य प्रदेश शासन का ये जो सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र क्रमांक जो कि किस दिनांक को आया था, 29 सितंबर 2022 को है। परिप्रेक्ष्य में ये जो देखिए आप मुख्य भाग, हमने वीडियो नंबर जो 1 था, वीडियो नंबर 1 में ये से समझा था कि 87% और 13% क्या है, इसका रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्यों आपका रिजल्ट दो फॉर्म में आया है। एक में आपका जो है 87 इनको मेन लिस्ट में रखा है, जो 13% वाले हैं इन्हें प्रोविजनल में रखा है, और ये जो 87 में इनका रिजल्ट कब आ जाएगा फाइनली, और इनका कब आएगा, ये सब बातें वीडियो नंबर 1 में कर रखी है, ठीक है, देख लेना आप। सेकंड वाले में आपको सारे दस्तावेज बता दिए थे कि क्या क्या आपको इकट्ठा करना है, कौन कौन से दस्तावेज, ठीक है, वो बात करी थी। तीसरे में आपसे व्यक्तिगत विवरण पत्रक पे बात करी और 4 पे अनुप्रमाण पे। ये अभिवचन वाला ये वीडियो नंबर 5 है, इसमें सारे जो रिमेनिंग डॉक्यूमेंट थे उस पर हमने बात कर ली। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि जो मुख्य भाग में 87%, प्रावधिक भाग मतलब प्रोविजनल में जो 13% के अंतर्गत चयन के संबंध में आपका ये अभिवचन पत्र लिया जा रहा है। अब साक्षात्कार तिथि, अभी तो आप क्या करोगे, खाली छोड़ दोगे, रोल नंबर लिख देना, विज्ञापन क्रमांक अगेन आपको याद है, लिख देना, ठीक है। विज्ञापन क्रमांक आप लिख दो यहाँ पर, वही आपका 54/2022, दिनांक लिख देना 30/12/2022, परीक्षा का नाम कराधान सहायक परीक्षा, कराधान सहायक परीक्षा 2022, पद का नाम कराधान सहायक, ठीक है, में आपका नाम लिख देना, ठीक है, पिताजी का नाम लिख देना यहाँ पर अगर गर्ल्स, और इसे काट देना। अगर आप पति का नाम लिख रही हैं गर्ल्स उन, ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, इसे काट देना, ठीक। रोल नंबर लिख देना, इसे आप अभी क्या करोगे, आज दिनांक, इसे खाली छोड़ देना अभी, ठीक है। को आयोग में उपरोक्त विज्ञापन या परीक्षा या पद के लिए साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुआ हो या हुई हूँ, साक्षात्कार पत्र में उल्लेखित अनुसार मुझे, अब देखिए आपका चयन किस में हुआ है, क्या आपका मुख्य में हुआ है, मुख्य लिस्ट में आपका रोल नंबर आया है, या आपका रोल नंबर प्रावधिक में आया है, ये देख लेना, ठीक। जिसमें आपका आया है वो यहाँ पर लिखना। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का मुख्य में आया है तो आप यहाँ मुख्य लिख देना। अब अगर मान लो किसी स्टूडेंट का तो प्रावधिक में हुआ तो यहाँ पर क्या लिखेगा, प्रावधिक मतलब प्रोविजनल, ऐसा आपको लिख देना है। भाग के लिए लघु सूचीकृत किया गया है। एतद द्वारा मैं ये अभिवचन देता हूँ या देती हूँ कि आयोग के चयन प्रक्रिया के अंतर्गत मुझे अगेन लिखना पड़ेगा आपका किस में आया है, मुख्य में आया है क्या आपका, आप बोलेंगे हाँ, तो आप मुख्य लिखेंगे। अगर आपका आया है किसमें, प्रावधिक में, तो प्रावधिक लिखेंगे, ठीक है।
दोनों जगह सेम आएगा। आपका मुख्य में हुआ है तो दोनों जगह क्या लिखोगे आप, यहाँ भी मुख्य लिखोगे, यहाँ भी। अगर आपका प्रावधिक में आया है तो यहाँ ऊपर भी प्रावधिक लिखना है, नीचे भी प्रावधिक लिखना है, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। भाग के लिए लघु सूचीकृत किया गया है जिसका मुझे परीक्षा परिणाम या साक्षात्कार पत्र के माध्यम से संज्ञान हुआ है। आयोग के प्रावधानों के तहत मैं ये अभिवचन देता हूँ या देती हूँ कि जिस भाग के लिए मुझे आपने शॉर्ट लिस्ट किया है, लघु सूचीकृत किया है, उसमें लघु सूचीकृत होकर साक्षात्कार के लिए मैं सम्मिलित हुआ या हुई हूँ, केवल उसी भाग के लिए विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध मुख्य सूची या अनुपूरक सूची हेतु विचारित किया जाऊंगा या किया जा सकूंगा या सकूंगी, अन्य भाग के विज्ञापित रिक्तियों के लिए नहीं। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि आपका भैया जिसमें हुआ है ना, जिस भाग में, उस भाग के लिए उन्होंने पोस्ट भी बता रखी है, तो आप उसी के अंतर्गत आएंगे, अन्य भाग की विज्ञापित रिक्तियों में आप नहीं आएंगे, ठीक है। अगले पॉइंट में यह भी अभिवचन देता हूँ या देती हूँ कि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर या चयन प्रक्रिया के पश्चात में जिस भाग के लिए शॉर्ट लिस्टेड लघु सूचीकृत हूँ, इसके अतिरिक्त अन्य भाग, मुख्य भाग 87%, 87% से प्रावधिक भाग जो आपका 13% है, अथवा प्रावधिक भाग से 13% से मुख्य भाग 87% में परिवर्तन इंटरचेंज हेतु भविष्य में कोई दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करूँ सकूंगा या सकूंगी। मतलब ये बोल रहे हैं कि जिस आपका नाम किस लिस्ट में है। अब मान लो आपका नाम है मेन लिस्ट में या आपका नाम होगा प्रोविजनल लिस्ट में। मेन लिस्ट में आपका है 87%, यहाँ पर है आपका 13%, 13% या 87%। अब मान लो आपका नाम यहाँ पर आया है, तो ये बोल रहे हैं आपका नाम हमेशा यहीं पर रहेगा, ठीक है। इसमें जो पद दिए हैं उन पद के लिए ही आप रहेंगे, ठीक है। अगर आपका नाम इसमें है तो यहाँ पर इसके लिए जो पद है इसी में आप आएंगे, ठीक है। आपस में इधर वाला इधर, ठीक है, 87 वाला इधर या प्रोविजनल वाला इधर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, इंटरचेंज नहीं होगा, यही बात लिखी है। आयोग को प्रस्तुत उक्त अभिवचन पत्रक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात भी भविष्य में यदि मेरे द्वारा कोई तत्संबंध दावा आपत्ति प्रस्तुत कर अभिवचन पत्र का उल्लंघन किया जाता है, मतलब आप बाद में बोलते हो कि नहीं मेरा तो इन्होंने कैसे 13 में ले लिया था, मुझे तो 87 में लेना था, या 87 वाला बोले कि 13 में था मेरा, तो ऐसा अगर बाद में आप ये अभी तो अभिवचन पत्र भर के दे रहे हो, पर बाद में अगर आप इसका उल्लंघन करते हो, उल्लंघन किए जाने की स्थिति में आयोग मेरी उम्मीदवारी को क्या कर सकता है, समाप्त करने के लिए पूरी तरह से उसके पास सारे राइट है, सर्वाधिक सुरक्षित रखता है, समाप्त करने का सर्वाधिकार, मतलब समस्त अधिकार, सारे के सारे अधिकार वो अपने पास वो रिजर्व रखता है, और ये मेरे पे क्या होगा, बंधनकारी होगा, मतलब पूरी तरह से बाइंडिंग होगा, मुझ पे बाउंड होगा। दिनांक डाल देना, स्थान लिख देना, जो आप लिखोगे अब अभिवचनकर्ता जो अभ्यर्थी है उसके यहाँ पर आपको साइन करना पड़ेंगे, आप यहाँ पे नाम लिख देना, यहाँ पर रोल नंबर लिख देना, यहाँ आपका एड्रेस लिख देना। तो इस तरह से देखिए हमने जितने भी फॉर्म थे जो हमें वहां पर भर करके पूरे अपने डॉक्यूमेंट के साथ जमा करना है, वो सब हमने इन 5 वीडियो में, कितने वीडियो में, 5 वीडियो में सब चीजें हमने सीख ली है सारी, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। अगर अभी भी आपने विजय एकेडमी इंदौर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना विजय एकेडमी इंदौर के, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको ये सारे फॉर्म वगैरह सब मिल जाएंगे, सारे अपडेट मिलते जाएंगे। विजय एकेडमी इंदौर का व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, विजय एकेडमी इंदौर का यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लेना। तो और ये साथ ही साथ इन नंबर्स को सेव कर लेना, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है विजय एकेडमी का 8962429653, और ये एक और नंबर है अल्टरनेट नंबर, पर ये व्हाट्सएप पे नहीं है, 9111906364। तो इस वीडियो में इतना ही था, जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।